महाराज मनु ने कहा कि बेटा ऐसा मत कहो कि हम सबको बुला देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें संतों के पास जाना चाहिए, हमें संतों के पास जाना चाहिए। ये तो अभिमान ना होगा कि हम सबको बुला देंगे। बोलो भाई क्या होगा? ये राज्य का, धन का वैभव हम सबको बुला देंगे। नहीं नहीं, हमें जाना चाहिए। मैं जा रहा। बेटे ने राज्य लेने की इच्छा नहीं की, लेकिन जबरदस्ती, बरबस, जबरदस्ती, बरबस मानी जबरदस्ती दिया। नहीं लेना पड़ेगा, लो लो लो। संपत्ति का त्याग बोलो हठ पूर्वक किया कि नहीं किया? नहीं नहीं, लो लो लो। और जैसे ही चलने लगे तो कहा, सुन शत्रुपा, ये तेरा बेटा राजा बन गया है, तू राजमाता बन गई है। अब तेरे सम्मान में कोई कमी थोड़ी रहेगी। अभी महारानी थी और राजमाता हो गई। कहा नहीं नहीं नहीं, जब संपत्ति का त्याग आप कर रहे हैं, राज्य का त्याग आप कर रहे हैं, तो मैं राजमाता बन के रहूंगी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, संपत्ति से प्रभावित है शत्रुपा कि पति से प्रभावित है? बोलो बोलो भाई, पति से कि संपत्ति से? पति से प्रभावित है, संपत्ति से नहीं। वो आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल शत्रुपा कोई बनना ही नहीं चाहता। आजकल पति से प्रभावित नहीं, संपत्ति से। कैसे? कई प्रमाण हैं, बहुत उदाहरण हैं। अगर संपत्ति तुमने पर्याप्त नहीं कमा पाई तो ये तुरंत कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए क्या करेंगे तुम्हारे पास रह के। हमारे बाप के पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत प्रॉपर्टी है, हमारा बाप हमको बिठाल बिठाल के खिलाएगा, हमें तुम कंगालों के यहाँ रहने की कोई जरूरत? अब बताओ, अरे तुम्हें पति मिला, परमात्मा मिला, भगवान मिला, क्या संपत्ति है? घाटा मुनाफा लगा रहता है संपत्ति। मैं कहता हूँ सुदामा जी की क्या कंडीशन थी, बोलो भाई। लेकिन सुशीला से पूछो कि उसने कैसे दिन बिताए। पूरा समर्पण अपने पति के चरणों में था। बोलो था कि नहीं था? और धैर्य धारण किया तो बोलो भाई, सोने के महल बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन धैर्य धारण किया, सोने के महल बन गए। सुदामा जी के पास क्या था? एक धोती में बरसों गुजार देते थे। बोलो गुजार देते थे कि नहीं? और जैसा रूखा सूखा मिल जाता था वैसा ग्रहण कर लेते थे। लेकिन भगवान पर भरोसा करते थे। किस पर? भगवान पर। किसी की संपत्ति पर आकर्षित नहीं होते थे। सुदामा जी ने कभी किसी से मांगा नहीं, किसी संपत्ति वाले से, किसी पैसे वाले से मांगा नहीं सुदामा जी ने। सुदामा जी ने तो सहज प्रवृत्ति को स्वीकार किया और सुदामा जी महाराज केवल भगवान पर विश्वास करते थे। और बोलो सुशीला ने धैर्य धारण किया कि नहीं किया? सुदामा का कहीं विरोध किया हो, कभी उनकी विपत्ति का विरोध किया हो, उनकी दरिद्रता का विरोध किया हो, कभी किसी भी समय किया हो तो कोई प्रमाण बता दे। बोलो कोई प्रमाण बता दे। बस एक दिन जरूर कहा कि इतने बड़े मित्र आपके जो द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, वो मित्र हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाते हो? अच्छा एक बात बताओ भैया, टाटा बिरला डालमिया के पास नहीं भेज रही है, भगवान के पास भेज रही है। तो भगवान के पास अगर पत्नी भेजे अपने पति को तो बोलो प्रशंसा की पात्रा है कि नहीं? किसकी प्रशंसा की पात्रा है कि नहीं? नहीं तो कह देती धीरू भाई अंबानी के पास चले जाओ, बड़ा दान करते हैं वो, सब दे देंगे तुमको, बहुत दानवीर हैं। नहीं 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 नहीं, कहा द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, मैंने सुना है। जब आपके मित्र हैं तो क्यों नहीं जाते हो? भेज कहाँ रही है? भगवान के पास भेज रही है। बोलो भेज रही है कि नहीं भेज रही? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शत्रुपा कह रही हैं नहीं नहीं, ये संपत्ति संपत्ति। कहे पुत्र तो है, पुत्र है, पुत्र। कहे पति ना होता तो पुत्र कहाँ से आता? क्यों भाई, पति ना होता तो पुत्र कहाँ से आता? आपकी महिमा है जो पुत्र मिला है। फिर मैं तो जा रहा हूं नैमिषारण्य तीर्थ। कहा तीर्थ में आप जाएंगे तो तीर्थ में तो मैं भी जाऊंगी। और मेरा तो ये संकल्प है कि जहां नारी पति को परमात्मा मानती है, जिस घर की नारी पति को परमात्मा मानती है, वह घर ही तीर्थ बन जाता है प्यारे। वो घर क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। हे स्वामी, आप और हम दोनों चलेंगे, फिर पुत्र का क्या होगा? कहा हम तीर्थ में दोनों रहेंगे तो आशीर्वाद देते रहेंगे वहीं से। अच्छा बोलो, आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि बेटा बंबई में रहता हो और समस्तपुर इटावा से आशीर्वाद सप्लाई होता रहेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, होता रहेगा। एक बात बताएं, मोबाइल की कॉल बाद में पहुंचेगी, आशीर्वाद पहले पहुंच जाएगा? बोलो, मोबाइल की कॉल का इंतजार, नेटवर्क नहीं मिल रहा, हेलो
सिग्नल चले गए, अब क्या करें, बात जरूरी करनी थी, इमरजेंसी सिग्नल नहीं मिल रहे। लेकिन आशीर्वाद के सिग्नल बोलो मिलते रहते हैं कि नहीं मिलते रहते हैं? वो नेटवर्क जारी रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, तुरंत पहुंचता है। बस एक बार मन से कह दिया जाए कि बेटो तुम कहीं भी रहते हो, मेरा आशीर्वाद है, तुरंत पहुंच जाता है आशीर्वाद। इसी की कामना करनी चाहिए। सबसे बड़ी संपत्ति है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। आशीर्वाद की पूंजी से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोपि सेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ती है, यश भी मिलता है, विद्या भी मिलती है और बल भी मिलता है। बोलो कोई कमी रहती है? इसलिए शत्रुपा जी ने कहा कि पुत्र को आशीर्वाद देते रहेंगे हम आपके साथ। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर्थ अवस्था में पंथ जात सोहत मत धीरा, और ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, पहुँचे जाए धेनु मत तीरा, ओ हरस नहाने निर्मल नीरा। जैसे ही गोमती में स्नान किया, मनु शत्रुपा ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक ही पैर के बल खड़े रहे, दोनों खड़े हैं। विधि हरिहर तप देख यपारा, ओ मनु समीप आए बहुबारा, मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं मांगो मांगो मांगो। हम मांगेंगे, आप दोगे? हाँ हाँ मांगो। मुझे ब्रह्म चाहिए, और वह ब्रह्म चाहिए पकड़ में आ जाए। बात वहीं आ गई कि नहीं आ गई? कौन सा ब्रह्म चाहिए? पकड़ में आ जाए। अब ब्रह्म जल की तरह है, लेकिन ईमानदारी से बताओ जल पकड़ में नहीं आता है, दिखाई देता है, उससे लाभ मिलता है, पी लोगे प्राण बच जाएंगे। बोलो, पियोगे प्राण बचेंगे, देख लोगे दिखाई दे जाएगा कि यहाँ ये जल है, लेकिन पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। बोलो भाई, पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए भजन के प्रभाव से अनुभूति हो रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। आप मेरे सामने खड़ा कर दें और मैं उसके चरण पकड़ लूं। ब्रह्मा जी बोले चुनौती दे रहा है हमको, ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं। शंकर जी बोले ये काम तो हम भी नहीं कर सकते हैं। तो कहे एक काम करो, विष्णु भगवान को बुलाओ। विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान ने कहा देखो उसका जितना कार्य है मैं सब कर दूंगा, लेकिन बस यही नहीं है कि मैं उसको लाके खड़ा कर दूं तुम्हारे सामने, ये मेरे बस में नहीं है। तो महाराज मनु ने कहा जब आपके बस में नहीं है तो आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, ना हम आपको परेशान करेंगे। तो शत्रुपा जी ने कहा अस्थि मात्र हो गए शरीरा, शरीर तो अस्थि पंजर हो गया, अब प्राण ही निकलने वाले हैं, प्राण ही निकलने वाले हैं। महाराज मनु ने कहा सुनो शत्रुपा, अगर उस पर हमारा सच्चा विश्वास है, आस्था है, तो अंतिम श्वास निकलने के पहले भी आ सकता है। क्यों भाई? आ सकता है, उसमें ये सामर्थ्य है कि नहीं कि प्राण निकलने लगे उस समय भी आ सकता है वो, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। चिंता मत करो, जैसे ही प्राण निकलने लगे तो मांग मांग बर भई नभवाणी, ओ परम गंभीर कृपामृत सायनी। वाणी बोली मैं मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी, कृपा अमृत। अमृत, अमृत का काम क्या है कि कोई मर रहा है तो उसको जीवंत देना। इसलिए मांग मांग बर भई नभवाणी, ओ परम गंभीर कृपा अमृत शानी। और जैसे वाणी सुनाई दी तो याद रखना प्राण वापस आ गए। हेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, ओ मानहूं अवहीं भवन ते आए। हिष्ट पुष्ट शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया। शत्रुपा जी ने कहा प्राण तो बच गए। अरे कहे प्राण ही नहीं बचे, तंदुरुस्ती भी लौट आई, उसकी कृपा है। किसकी कृपा? जिसके लिए हम प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए, उसकी कृपा है। कहे 4:30 बज गए, अब कब तक आएगा वो? ये बात समझ में नहीं आ रही है। 4:30 तो बज गए हैं,
महाराज मनु ने कहा कि वो तो 1 सेकंड में भी आ सकता है, ये घंटे 2 घंटे की बात थोड़ी है, ना मिनटों की सेकंडों में बोलो आ सकता है, उसमें ये ताकत है कि नहीं? ताकत प्रगट ही होना है तो आ ही जाएगा। तो कैसे आएगा? आएगा जब उसने संकेत दे दिया है और अमृत की वर्षा कर दी है, तो निश्चित रूप से अमृत मांगा नहीं था लेकिन अमृत मिल गया, मांगा नहीं था लेकिन मिल गया। तो जब अमृत मिल गया है तो इसका मतलब है कि अमृत देने वाला भी आएगा। कैसे आएगा? महाराज मनु जी बोले हम यही तो कहेंगे कि अमृत दे रहे हो लेकिन मैं लूंगा नहीं, जब देने वाला डायरेक्ट आके दे लो तब लूंगा, तो आएगा वो देने के लिए, अभी हमें लेना नहीं है। तो महाराज मनु ने कहा कि देखो इससे हमें कोई लाभ नहीं चाहिए कि स्वास्थ्य लाभ, हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए, हमें प्राण भी नहीं चाहिए। यदि आप मेरे प्राण अमृत भेज करके बचाना चाहते हो वाणी के माध्यम से तो नहीं, आप दर्शन दे करके स्वयं दो अपने हाथों से अमृत, तब स्वीकार करूंगा, नहीं तो मरूंगा ही मरूंगा। भगवान ने कहा लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि आकार मेरा है नहीं, मैं तो निराकार हूं। मनु जी बोले यही तो समस्या है कि जब आकार नहीं तो हमारी दृष्टि में बिल्कुल बेकार। भगवान बोले लेकिन समस्या ये है कि आकार नहीं है तो मैं कौन सा आकार लेके आ जाऊं? मनु जी बोले तो अगर आप आकार की डिमांड कर रहे हो तो मैं आकार बता रहा हूं, कौन सा आकार लेके आओ। जो स्वरूप बस शिव मन माही और जही कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंड मन मानस हंसा अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भर लोचन कृपा करहु प्रणुतारत मोचन। देखें हम स्वरूप भर लोचन। भगवान शिव के मन मानस में जो स्वरूप है, शिव जी के मन मानस में, अच्छा शिव जी के मन मानस में कौन सा स्वरूप है आपको मालूम ही है। शिव जी के मन में क्या है? बोले शिव के मन में जो है राम है, शिव के हृदय में रामचरित है। बोलो शिव के मन में कौन है? राम है। और शिव के हृदय में कौन है? रामचरित है। और ईमानदारी से बताओ जपते किसका नाम है? तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती। राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे। और कौन सा राम? कौन सा राम है? बोले बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा लहई घान बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। लेकिन अंत में एक दोहा आ गया, बोले जीयूं गावहि वेद बुद्धि जाहि धरे मुनि ध्यान। मुनि महात्मा जिसका ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही ओ अंत राम कही आवत नहीं। बोलो प्रमाण मिलता जा रहा है कि नहीं मिलता जा? एक एक प्रमाण मिलता जा रहा है प्यारे। वही राम, तो वो राम, हाँ मुनि ध्यान करते हैं जिसका, भगवान शिव जिसका ध्यान करते हैं वो राम कहे तो मैं आ रहा हूं, वही राम बन के आ रहा हूं। नील सरोरुहि नीलमणि नील नीरधर श्याम। लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान प्रकट हो गए। कहे कि यही शंकर जी के हृदय में हृदयस्थ रूप है, यही मुनि महात्मा ध्यान करते इसी रूप का, वही रूप लेके आया हूं।
महाराज मनु ने कहा कि रूप तो वही है, लेकिन ये सदा मेरे पास रहे, मेरे पास। भगवान ने कहा कि पास नहीं, जो मांगोगे सो दे देंगे, लेकिन हम अपनी जगह जाएंगे, ऐसा थोड़ी तुम्हारे पास रहे। महाराज मनु ने कहा, हे प्रभु, नाम रूप लीला धाम, ये 4 विग्रह हैं आपके। नाम जपा भगवान शंकर ने, बोलो जपा कि नहीं जपा? भगवान शंकर ने नाम जपा। हाँ जपा नाम, मैंने भी आपका नाम जपा। हाँ ठीक है, नाम के प्रभाव से रूप आ गया सामने। क्यों भाई, किसके प्रभाव से आ गया? अगर नाम नहीं जपते, तपस्या नहीं करते, तो रूप कहां से आता? इसका मतलब है कि नाम जपने से रूप आ गया। अब मैं चाहता हूं कि आप लीला और करें, और किसी धाम में जाकर लीला करें। देखो भाई, ये महाराज मनु मांग रहे हैं। वैसे तो दान श्रोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम्हें समान सुत। अच्छा भैया, सुत होगा तभी तो लीला होगी, होगी कि नहीं होगी लीला? और तभी कोई धाम, लीला के लिए धाम चाहिए। तो महाराज मनु ने कहा नाम के बल पर रूप आ गया है, लेकिन लीला चाहिए, तो लीला करें, और लीला के लिए धाम चाहिए। भगवान ने कहा तो लीला के लिए धाम चाहिए, कौन सा धाम है? प्रतिष्ठानपुर चलूं? कहे महाराज प्रतिष्ठानपुर में तो एडवांस में पहले से ही लड़का डटा है। क्यों भाई, डटा है कि नहीं? उत्तान पाद, बोले वो पहले ही से डटा है। बोले फिर? बोले जहां पर बेटा नहीं है वहां बेटा बन के आओ। अच्छा बोलो भैया, बेटे का अभाव किसके पास है? महाराज दशरथ के पास है। बोलो है कि नहीं? एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानि मोर सुत नाही। तो गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, और चरण लाग करी बिनय विशाला। महाराज मनु कहते हैं कि जहां पर बेटा नहीं है वहां बेटा बनो। और ऐसा धाम है वो कि वहां पर सप्तपुरियों में सबसे महिमा मंडित पुरियों में अयोध्यापुरी है। बोलो है कि नहीं? 7 पुरियां हैं, और 7 पुरियों में महिमा मंडित पुरी कौन सी है? अयोध्यापुरी है। और सुनिए मेरी बात को, उस पुरी की एक महिमा और है। क्या? वहां के राजा दिलीप ने गौ भक्ति की है। बोलो की है? जहां पर गौ भक्ति होती है वहां के राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, उन्होंने सत्य का निर्वाह किया है। महाराज दिलीप ने गौ भक्ति की है। जहां सत्य और गौ भक्ति होती है, संत सेवा होती है, वहीं पर परमात्मा पहुंचता है, वहीं परमात्मा निवास करता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप अयोध्यापुरी जाएं। भगवान ने कहा लेकिन शर्त यह है कि आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको स्वीकार किया है पिता के रूप में, और शत्रुपा जी आपको माँ के रूप में स्वीकार किया है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो महाराज मनु ने कहा ऐसा है, आप यदि पुत्र बन के आएंगे तो आपकी इच्छा यदि है कि मैं अयोध्या में जन्म लूं और अयोध्या के राजा के भवन में मैं आऊं, तो अगर आपका आदेश है तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।